हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग होंगे वेल एंड गुड। तो दोस्तों, लॉजिकल क्वेश्चंस की सीरीज में आज हम लेकर आए हैं एक नया कॉन्सेप्ट जिसका नाम है सूखा कागज़ गीला कागज़। जी हाँ दोस्तों, सुनने में बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, सूखा कागज़ गीला कागज़। इस कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि मेरे पास दो पेपर्स हैं, ये है गीला कागज़, ये है सूखा कागज़। ये एक सूखा पेपर है, ये एक गीला पेपर है। तो इसमें हम डिस्कस ये करेंगे कि अगर हम सूखे पेपर में आग लगाएं और हम गीले पेपर में आग लगाएं तो किस में जल्दी आग पकड़ेगी। इस जाहिर सी बात है, इस सूखे पेपर में आग जल्दी पकड़ेगी। तो ऐसा क्यों होता है, इसको समझने के लिए हमारे इस वीडियो को पूरा देखिए। तो मेरा नाम है शुभम यादव और आप लोग देख रहे हैं हमारा और आपका एक प्यारा सा चैनल लॉजिक की दुनिया। चलिए स्टार्ट करते हैं। सूखा कागज़ गीला कागज़। सूखा कागज़ जल्दी आग पकड़ेगा, सूखा कागज़। चलिए इसको हम हटा देते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा पॉज करके। पहले जल्दी आग पकड़ेगा, जल्दी आग पकड़ेगा। गीला कागज़ देर से आग पकड़ता है। सिर्फ कागज़ ही नहीं, देखिए कागज़ के अलावा हम बात करें, सूखी लकड़ी, सूखी लकड़ी और गीली लकड़ी, सूखी लकड़ी और गीली लकड़ी। चलिए जल्दी जल्दी इसको करते हैं। सूखी लकड़ी भी जल्दी से और गीली लकड़ी भी देर से। सूखी लकड़ी भी जल्दी से आग पकड़ेगी और गीली लकड़ी देर से आग पकड़ेगी। ऐसा क्यों होता है। अब एक एग्जाम, ये दो था, उसको एक कर लीजिएगा, सूखा कागज़ गीला कागज़। अब एक और हम देखते हैं, सूखा कागज़, सूखी लकड़ी और इसको 3 नंबर कर लीजिए, 3 नंबर इसको बना लीजिए। वो 2 नंबर इसके पहले वाला था, सूखी लकड़ी और सूखा कागज़, सूखा कागज़। सूखी लकड़ी और सूखे कागज़ में आग कौन जल्दी पकड़ेगा। सूखा कागज़ जल्दी पकड़ेगा। तो अब कॉन्सेप्ट समझ में आया कि मैं बताना क्या चाहता हूँ कि आग कब पकड़ती है। मैं ये बताना चाहता हूँ कॉन्सेप्ट। आग कब पकड़ती है। तो कॉन्सेप्ट क्या निकल के आया कि आग कब पकड़ती है। आग कब पकड़ती है, जैसे एक चीज़ है कि पानी कब उबलना स्टार्ट होता है, उसका एक फिक्स टेम्परेचर होता है कि उसके ऊपर अगर हम उसको टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतने के ऊपर तो हमारा पानी उबलने लगेगा। हमारा जो फेज होगी, जो लिक्विड से गैस में चेंज होने लगेगी, मीन्स जो हमारा पानी होगा वो वाटर से गैस में कन्वर्ट होने लगेगा। ठीक उसी प्रकार हमारा ये कॉन्सेप्ट है, आग कब पकड़ती है। जी हाँ दोस्तों, आग कब पकड़ती है। आग कब पकड़ती है। आग का पकड़ना किस पर निर्भर करता है। इसको इरेज कर दें हम, स्पेस मिल जाएगा। आग का पकड़ना टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, तापमान पर। जी हाँ दोस्तों, आग का पकड़ना तापमान पर निर्भर करता है, टेम्परेचर पर। आग का पकड़ना किस पर निर्भर करता है, टेम्परेचर पर। तो अब क्या कॉन्सेप्ट निकल के आया।
कॉन्सेप्ट आया कि हर अलग अलग वस्तु के लिए, हर अलग अलग वस्तु के लिए, हर अलग अलग वस्तु के लिए एक फिक्स टेम्परेचर होता है। एक टेम्परेचर की फिक्स वैल्यू होती है, तापमान का एक निश्चित मान होता है, जिसके ऊपर उसको इंक्रीज करने पर, टेम्परेचर बढ़ाने पर, तापमान बढ़ाने पर वो वस्तु जलने लगेगी। पहले तो गर्म होगी लेकिन उसके बाद जलने लगेगी। जैसे लकड़ी को हम आग में रखते हैं, वो गर्म होती है, गर्म होती है, गर्म होती है, फिर उसके एक कंडीशन पहुंचती है, एक उसका तापमान का मान पहुंचता है, जिसके बाद थोड़ा और अगर हम गर्म करेंगे तो वो जलने लगेगा। तो ये जो फिक्स वैल्यू होती है, इसको हम एक स्पेशल नाम देते हैं। ये जो फिक्स टेम्परेचर होता है, इसको हम एक स्पेशल टेम्परेचर कहते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर। तो इस फिक्स वैल्यू के टेम्परेचर की जो एक फिक्स वैल्यू होती है, इसको हम कहते हैं इग्निशन टेम्परेचर। इसको हम हिंदी में कहते हैं प्रज्वलन। प्रज्वलन। प्रज्वलन ताप। प्रज्वलन ताप या इग्निशन टेम्परेचर, इसको हम कहते हैं प्रज्वलन ताप या इग्निशन टेम्परेचर। हिंदी में कहते हैं प्रज्वलन ताप और इंग्लिश में कहते हैं इग्निशन टेम्परेचर। तो चलो इसको हम ऊपर बना लेते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। इग्निशन टेम्परेचर या प्रज्वलन ताप क्या होता है? इग्निशन टेम्परेचर साथ में लिखते हैं, या प्रज्वलन ताप। या प्रज्वलन ताप, इसको ब्रैकेट में करते हैं। इग्निशन टेम्परेचर या प्रज्वलन ताप। तो दोस्तों, हर एक अलग अलग वस्तु के लिए इग्निशन टेम्परेचर या प्रज्वलन ताप का मान निश्चित होता है। प्रज्वलन ताप की वैल्यू फिक्स होती है और हर अलग अलग वस्तु के लिए अलग अलग होती है। मीन्स, और ये फैक्टर उसकी जो आर्द्रता होती है, नमी पर भी डिपेंड करता है। मीन्स जैसे हमारा पेपर था, उसको हम पहले सूखा पेपर था तो वो जल्दी आग पकड़ लिया, क्योंकि सूखे जो पेपर होता है उसमें नमी नहीं होती या नमी कम होती है कह लीजिए। सूखी लकड़ी में नमी कम होती है, गीली लकड़ी में नमी ज़्यादा होती है। तो नमी एक ऐसा फैक्टर है जो इसको काफ़ी ज़्यादा, इग्निशन टेम्परेचर को काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, इसको काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करता है। तो इसीलिए हर अलग अलग वस्तु का इग्निशन टेम्परेचर अलग अलग होता है, अलग अलग परिस्थितियों में उसका टेम्परेचर अलग अलग होता है। इसीलिए यही कारण है, दिस इज़ द रीजन व्हाई, समझे? यही कारण होता है कि अलग अलग वस्तु के लिए आग अलग अलग समय पर पकड़ती हैं। अलग अलग समय पर अलग अलग वस्तुएं आग पकड़ती हैं। चलिए ठीक है, अब ये कॉन्सेप्ट समझ में आ ही गया होगा ये प्रज्वलन ताप क्या होता है। तो अलग अलग वस्तु के लिए अलग अलग वस्तु के लिए एक फिक्स वैल्यू होती है। ये फिक्स वैल्यू फिक्स कंडीशन पर, मतलब अगर हम कंडीशन चेंज करेंगे तो इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। मतलब पहले अगर जैसे हमारे पास लकड़ी है, पहले गीली थी, आग नहीं पकड़ रही थी, मतलब इग्निशन टेम्परेचर उसका ज़्यादा था, प्रज्वलन ताप उसका ज़्यादा था। उसके बाद हमने धूप में रखकर उसको सुखाया, सुखाने के बाद हमने आग जलाई, देखा कि आग जल्दी पकड़ ली,
एक कागज़ लिया, पहले उसको हम जला रहे थे, उसको 5 सेकंड में जला वो गर्म होकर, तो उसका इग्निशन टेम्परेचर ज़्यादा था। अब उसी कागज़ को हमने धूप में सुखा दिया, तो उसके बाद फिर जलाया, तो हमने देखा कि 5 सेकंड जलने की बजाय वो 2 सेकंड में ही जलने लगा। तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि इस कागज़ का धूप में सुखाने के बाद इग्निशन टेम्परेचर घट गया। तो चलिए ठीक है, फिर इस कॉन्सेप्ट को करते हैं यहीं पर समाप्त। तो मेरा नाम है शुभम यादव और आप लोग देख रहे थे लॉजिक की दुनिया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कोई कन्फ्यूजन हो या कोई क्वेश्चंस हो, और ये कि अगले कौन सा क्वेश्चंस हम लें किस चैप्टर से, इसको आप कमेंट में मेंशन कीजिए। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।